ऋति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संबर तत्व। संबर में 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। 10 भावना तक सुना चुके। 11वीं भावना बोधि दुर्लभ। बोध ज्ञान बड़ा दुर्लभ, पाना मुश्किल। संसार का ज्ञान भी जब इतना मुश्किल है तो आध्यात्मिक ज्ञान का क्या कहना। व्यक्ति लाभ प्रिय है। जिसमें लाभ मिलता है उसकी और कदम उसके बढ़ते। लाभ अच्छी वस्तु का भी होता है। लाभ का मतलब लभना, मिलना, प्राप्त होना। इष्ट का लाभ भी होता है, अनिष्ट का लाभ भी होता है। इष्ट लाभ को तो चाहते जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता उसको हम नहीं चाहते। मानो वह आए भी तो जैसे कैसे उसको क्या कर देंगे, किनारे कर देंगे, दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। जहां अच्छा है, जो हमें अच्छा लगता है, उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते, दिन रात एक कर देते। जहां तक सारा जीवन भी लगा देते, फिर भी किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो ऐसे लाभ एक जिनका संबंध संसार से है, वे संसारी लाभ है।
एक लाभ जिनका संबंध आत्मा से है उनको आध्यात्मिक लाभ कह देते हैं। संसारी लाभों के लिए कहा है, चाहे कितनी बड़ी वस्तु क्यों ना हो, एक दिन उसकी आदि है और एक दिन उसका अंत भी आ जाता है। संसारी लाभ जो अच्छे हैं वो पुण्य के अधीन है। पुण्य एक कर्म है, कर्म की आदि भी होती है, अंत भी होता है। चाहे कितना परिमाण की दृष्टि से ज्यादा लाभ हो जाए, काल की दृष्टि से चाहे कितना लंबे समय तक हो जाए, आखिर उसका अंत है। जब अच्छी वस्तु मिलती है, चेहरा खिल जाता है, आंखें खिल जाती हैं, माथा खिल जाता है, रोम रोम रोमांचित हो उठता है, चारों ओर बहार आ जाती है, सुनसान सब नष्ट हो जाता है, सब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, बस व्यक्ति को वो ही दिखाई देता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब अच्छे लाभ होते हैं, दिन का भी पता नहीं चलता और रात का भी पता नहीं चलता। दिन रात तो क्या, वर्षों का भी पता नहीं चलता, युगों का भी पता नहीं चलता, दशावधियां कह लो, शताब्दियां कह लो, उनका भी कोई पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब बिजली का कट लग जाता है ना, फिर सोचते हैं ये क्या हो, अब उस लाइट को तरसते हैं। जब जीव का पुण्य समाप्त हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, पास कुछ रहता नहीं, अब सोचता है अब क्या किया जाए। जो मिला था उसको पाने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन पुण्य उपार्जित नहीं है, खत्म हो चुका है, पाप की प्रधानता हो गई है। पहले मिट्टी को हाथ डालता था सोना बन जाती थी, अब सोने को हाथ डालता है तो वो भी मिट्टी बन जाती है। सारे संसार के अंदर पुण्य पाप के ही तो खेल है। जिसका पुण्य प्रबल है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका पुण्य कमजोर है उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छी से अच्छी बात भी कह दे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जब पुण्य प्रबल है कहते हैं बोलो तो सही, चाहे गाली दोगे, गाली भी क्या होगी, फूलों के हार से कम, फूलों के हार से कम नहीं। शुक्र है हमारे से बोले तो है। ये सारे का सारा किसका खेल है? पुण्य और पाप। कहते संसारी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, संसारी ज्ञान भी दुर्लभ है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो और भी दुर्लभ है। देखो भला, शिक्षा पाने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है। अपने देश की इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ भी संतुष्टि नहीं। फलाने देश में शिक्षा की बड़ी व्यवस्था है, फलाने देश में, और सब कुछ कितने लोग बेच करके भी क्या कर रहे हैं, उस शिक्षा को पाने के लिए कितना प्रयास कर। कहते जब ये शिक्षा मिल जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, अच्छा रोजगार होगा, अच्छा स्थान मिलेगा, संसार में प्रतिष्ठा मिलेगी, सब प्रकार से आराम होगा, ये जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन कितना सुखी होगा? आप देखो भला, अनपढ़ भी जीवन में निर्वाह करते हैं, पढ़े लिखे भी जीवन में निर्वाह करते हैं। अनपढ़ तो हो सकता है थोड़ी देर लड़ झगड़ करके क्या हो जाए, शांत हो जाए,
और पढ़े लिखे जब इनकी लड़ाई शुरू होती है ना, फिर इतनी लंबी चली जाती है, फिर वो उस लड़ाई को अपनी नाक का सवाल बना करके सब कुछ है, लेकिन सारी की सारी जीवन की शांति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहते हैं जब जीवन में जे है तो आपके इतने पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं। कितने अशांत हैं, एक दूसरे को देख करके मन एकदम मुरझा जाता है, प्रसन्नता नहीं होती। कहते संसार का ज्ञान पाया, संसार के ज्ञान के माध्यम से आप अपनी अच्छी रोजी रोटी चला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, लेकिन ये सब की सब वस्तुएं क्या है, नश्वर है, ये सदा रहने वाली नहीं। तो संसार की विद्या से हम आगे चले तो वो आध्यात्मिक विद्या है। हमारे शास्त्रों में मतलब के इतिहास में एक प्रसंग आता है, जोग प्रधान आचार्य आचार्य श्री आर्य रक्षित जी, ये परिवार कैसा था? बाप तो ब्राह्मण था, माता जैन थी। बाप पुरोहित था, माता श्राविका थी। बाप 14 विद्याओं का जानकार था, जो लौकिक विद्या है, लेकिन माता वो 25 बोल, 9 तत्व, 26 द्वार, लघु दंडक, महादंडक, इन तत्वों की जानकार थी। पुरोहित को लौकिक जश प्रिय था, लौकिक प्रतिष्ठा प्रिय थी, लेकिन मां सोचती जे सब कुछ नश्वर है, जे सब कुछ क्या है, नश्वर है, जे आत्मा को तृप्ति देने वाले नहीं, शांति देने वाले नहीं। आत्मा के लिए कौन श्रेयस्कर है, कौन कल्याणकारी है, उसके लिए संयम और तप है। उसके लिए क्या है, संयम और तप है। उनका बेटा पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया है, अपने पिता के संस्कारों के अनुसार 14 विद्याएं पढ़ करके आया। राजा को पता चला उसके पिताजी राजपुरोहित थे। राजा स्वागत के लिए आगे गया, मेरे देश में एक ऐसा विद्वान आ रहा है जो 14 विद्याओं का पारंगत, जो हमारा नायक होगा, हमारा मार्गदर्शक होगा। जब कभी देश में मुसीबत आएगी तो हमें वो रास्ता दिखाने वाला बनेगा। बड़े जोर शोर से स्वागत हुआ। आखिर घर आया, सारे मिले उसको, लेकिन मां नहीं दिखाई दी। पूछा माता जी कहाँ है? कहते कहीं बैठी होगी। क्या करके वाला? समाई करके बैठी होगी। देखा तो सच में समाई करके बैठी, और उसको पता था हाथ नहीं लगाना। दूर से ही नमस्कार किया और पास में बैठ गए। माता के चेहरे पर कोई हर्ष का निशान, कोई हर्ष का खुशी का चिन्ह नहीं। जब कोई खुशी नहीं देखी तो मन में ख्याल आया, मैं इतना कुछ पढ़ लिख के आया हूं, माता को कोई खुशी नहीं है। मां के प्रति कितना प्यार, स्नेह भक्ति भाव से कहते मां खुश नहीं
तो इन विद्याओं का लाभ क्या हुआ? जब माता कुछ नहीं बोली, वो तो अपना या तो उंगलियों पर नवकार मंत्र गिन रही होगी, जब बोल थोकड़े विचार क्या कर रही होगी, चिता रही होगी। तो जब उस बच्चे का धीरज का बांध टूटा, कहने लगे माता मैं पढ़ करके आया हूं, क्या आपको कोई खुशी नहीं हुई? कहते बेटा किस बात की खुशी? ये 14 विद्याएं जो संसार का ज्ञान है, इसके माध्यम से तुम संसार को बढ़ाओगे। तेरा संसार बढ़ेगा, मेरे को खुशी कैसे हो सकती? मेरी खुशी तो तब है यदि तू दृष्टिवाद का अध्ययन करे। किसका अध्ययन? दृष्टिवाद जानते ना क्या होता है? आजकल तो केवल नाम सुना जाता है, थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट पढ़ने में आता है, उसके अलावा सब अंधेरा है, लुप्त हो चुका। कहते हैं वो पढ़े तो मेरे को खुशी होगी। दृष्टिवाद संस्कृत भाषा का विद्वान था, नाम से उसका दिमाग चल पड़ा। दृष्टिवाद का मतलब क्या? जहां दृष्टियों का वर्णन। दृष्टि क्या होती है? एक तो जो आंखों की होती है, एक दिमाग की दृष्टि होती है, एक दुनिया के मत मतांतरों की दृष्टि होती है। ऐसे दृष्टिवाद। कहने लगा मां ये ज्ञान मेरे को कहां से मिलेगा? कहते मेरे गुरुजी सिखाएंगे। आपके गुरुजी कौन हैं? आर्य तोषली पुत्र। आर्य तोषली पुत्र श्रीमान वो मां बेटे का संवाद। माता कह रही है आपने उस ज्ञान को सीखा जिससे आप अपने काम भोगों की सामग्री को बहुत बढ़ा दो, पैसे की कमी नहीं होगी, जमीन जायदाद की कमी नहीं होगी, परिवार की कमी नहीं होगी, रिश्तेदारों की कमी नहीं होगी। वो तो विद्याएं सीखी, लेकिन वो विद्या नहीं सीखी जिससे आत्मा में समाधि हो। आप देखते हैं दुनिया के अंदर किनके पास कितना कुछ है, और तो सब कुछ है, लेकिन आत्मा के अंदर समाधि नहीं, आत्मा के अंदर शांति नहीं, परिवार के अंदर शांति नहीं, कलेश का वातावरण और शांति का वातावरण पल पल निकालना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूं उस विद्या को सीख, जिस विद्या को सीखने से तेरा अंदर का अंधेरा क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। केवल तेरा ही नहीं,
जो तेरे पास आए, तेरे पास बैठे, तेरे वचनों को सुने, उसका भी हृदय का अंधेरा क्या हो जाए, दूर हो जाए, और उस मार्ग पर चलो जो समाधि का मार्ग है, शांति का मार्ग है। इस समाधि के मार्ग पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। जहां पर अपनाना नहीं, छोड़ना होता है, अपनाना नहीं, छोड़ना होता है। जब हम छोड़ते जाएंगे, जिसको दुनिया या ज्ञानी लोग अपनाना चाहते हैं, वो बाहर से नहीं, हमारी आत्मा के अंदर वो प्रकट होता जाएगा। जैसे सोने की मैल उतरती है ना, तो उसकी चमक कहीं से लानी पड़ती है। क्या सोने पर पेंट करना पड़ता है? सोने पर पेंट की आवश्यकता नहीं है, उसकी तो अपनी चमक है। ऐसे आत्मा और सोना, सोना तो इंद्रियों का विषय है, आत्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं। इसको तो जब विचार की, चिंतन की आंख से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, या जब आत्मा के अंदर पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान आ जाए, तब ये अरूपी सत्ता इस आत्मा का विषय बन जाए। जैसे जैसे ये विकार, ये आत्मा की मैल धुलती जाएगी, आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा। आत्मा ने हिंसा का परित्याग किया तो अहिंसा को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अपने आसन पर आकर के विराजमान हो जाए। जहां हिंसा है वहां अशांति है, जहां अहिंसा है वहां पर शांति है। कितनी मार काट क्यों ना करते जाओ, क्यों ना करते जाओ, खत्म हो जाएंगे, लेकिन शांति नहीं आई। जहां मार काट हो जाती है, देखने को वहां पर कोई भी नहीं, लेकिन वहां का वातावरण इतना अशुद्ध हो जाता है कि कोई शांत व्यक्ति भी आए तो वो भी अशांति का अनुभव करता है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, मालेर कोटला का एक बार वर्षावास माना। जैसे कल प्रवेश था तो नगर वाले शोभा यात्रा निकालते हैं ना, प्रवेश वाले, तो नगर से बाहर रुक गए एक दिन पहले, लेकिन वहां पर खंड रात रुके हैं, बड़े उत्साह के साथ आ रहे थे, एकदम मन अशांत हो गया। विचार करने लगे जे अशांत क्यों, जबकि अशांति का कोई कारण नहीं। रात निकली, अगले दिन भाई आए, कहते जे किनका स्थान है? कहते कसाईयों का स्थान है। कहते यही रोकना था हमारे को। अब वो लोग चले गए हैं वहां से, लेकिन जो उन्होंने पाप किए हैं वो अशुभ परमाणु वहां पर आज भी। ये तो गुरुओं के जीवन के अनुभव की बात बताई। हम इतिहास में चले जाए, जैन इतिहास में आता है 8वें बलदेव, 8वें वासुदेव, श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण, 7वें भगवती माता सीता वनवास में है, एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम कहा जाता है दंडकारण्य। ऐसा स्थान का प्रभाव पड़ा
जहां उल्लास था खत्म हो गया, उत्साह था खत्म हो गया, मन के अंदर अरति भाव आ गया। अरति का मतलब अनुत्साह, उदासी, व्याकुलता, बेचैनी। जैसे इन अशुभ भावों ने मन पर आक्रमण किया तो महासत्व थे, विवेक प्रधान था, मनोबल के आत्मबल के धनी थे, एकदम अपने आप को संभाला। अरे जी क्या राज छोड़ते, कोई अफसोस नहीं, अब कैसे आ? संघर्ष चला, स्वयं जीते, लेकिन मन के अंदर एक प्रश्न चिन्ह उठ आ गया, प्रश्न आ गया, ऐसा क्यों? तो बताया जाता है कुछ समय के बाद एक केवली भगवान के दर्शन हुए। उस समय तो केवल ज्ञान था, वंदना की, नमस्कार किया, चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। सब अरति भाव, उदासी, शांत, खत्म। प्रार्थना की, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, उस स्थान पर मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आए? कहने लगे जब वो स्थान है जहां पर 500 मुनियों को, जो कहते हैं, कोल्लू में पीट दिया था, और उनमें एक विराधक हुए थे और बाकी सब केवली बनकर मोक्ष में गए थे। जे जहां पर केवल मनुष्यों का संहार नहीं, ऋषियों का संहार हुआ था, एक को छोड़ के सब ने समता से सहन किया था। अब घटना घट गई, लेकिन हिंसा के परमाणु आज भी वहां पर है, जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालते। तो बात चल रही थी, जब हिंसा जाएगी तो अहिंसा, करुणा अपने आप आत्मा में आ जाएगी। जब झूठ छोड़ देंगे तो सच को भुलाने की जरूरत नहीं होगी, सच अपने आप आ जाएगा। अहिंसा सत्य जो आत्मा के गुण है, आत्मा के लक्षण है, लेकिन बाहर के वातावरण में, दूषित वातावरण में, अशुभ कर्मों की वर्गणाओं ने अपना राज्य फैलाया हुआ। चोरी छोड़ो, अस्त्रीय व्रत अपने आप आ जाए, कुशील छोड़ो, ब्रह्मचर्य अपने आप, सदाचार अपने आप जीवन में आएगा। परिग्रह छोड़े तो अपरिग्रह अपने आप आएगा। क्रोध को छोड़ो, सहन शक्ति को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रकट होगी। मान को छोड़ने से मृदुता, विनम्रता, माया को छोड़ने से सरलता, लोभ को छोड़ने से संतोष आएगा। जब आत्मा राग द्वेष से ऊपर उठेगा तो आत्मा समता के भावों में आ जाएगा, जहां पर अनंत समाधि के दर्शन होते। बेटा जे विद्या सीखो, मैंने अपने गुरुओं से जे सीखा है, इस विद्या में अभाव में भी समाधि होती है, और दूसरी लौकिक विद्या है, वहां भाव में भी क्या है, असमाधि है। जो जीवन भोगों के लिए नहीं है, जो जीवन आत्मा के कल्याण के लिए। लेकिन इस संकल्प में, इस भाव में कोई बिरली आत्माएं चढ़ती है, बढ़ती है, नहीं तो संसार के अंदर ही अटक जाता। आध्यात्मिक संदेश जो है, हमें भोग मार्ग से योग मार्ग की ओर चलना है, पाप से धर्म की ओर चलना है, अधर्म से धर्म की ओर बढ़ना है।
हम कितना बढ़ते हैं, जितना बढ़ोगे उतनी सफलता है, और जितना प्रमाद लापरवाही करोगे उतनी क्या है, असफलता है। वात्सल्य है बुद्धि दुर्लभ, सच्चा ज्ञान ये पाना बड़ा मुश्किल है, और जिसको सच्चा ज्ञान मिल गया तो समझना बस सब कुछ हो जाएगा इसका। क्योंकि जब तक रास्ता नहीं मिला तब तक भूले हुए, जब रास्ता मिल गया, टांगों में जान है, साधन अपने पास है, आप सीधे मंजिल की ओर चले। आप जी आध्यात्मिक ज्ञान जो अरिहंत परमात्मा ने हमारे को दिया, गणधर भगवंतों ने सूत्रों की रचना की, और वही सूत्र गुरु शिष्य परंपरा से आज तक हमारे पास चले आए। 5वें आर्य के आखिर तक चलते रहे। सौभाग्यशाली जीव उनको लाभ मिलता जाएगा, और अवसर का लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाए। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय हो।